Hello everyone. In this part, we will discuss about the next part of chapter 17 stars and the solar system. प्रीवियस पार्ट के अंदर हम स्टार्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं. अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के बारे में. सोलर सिस्टम हमारा क्या होता है, जहां मैनी सेलेस्टियल बॉडीज एंड अदर बॉडीज, जहां ऑल बॉडीज जो भी हमारी स्काई के अंदर होती हैं या जितने भी हमारे सिस्टम्स होते हैं वो सारे इंक्लूड होते हैं. उसको क्या बोला जाता है, पूरा सोलर सिस्टम बोला जाता है. उसके अंदर हमारे अर्थ के अलावा और भी बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, लाइक मरकरी, यूरेनस, नेपच्यून, मार्स. ये सारे हमारे क्या होते हैं, प्लैनेट्स होते हैं. अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो प्लैनेट्स होते हैं उसके सबसे पहले हमारा आता है सन. आप यहाँ सोलर सिस्टम देखेंगे, अपनी बुक के अंदर भी आप देख सकते हैं. सबसे पहले हमारा सन आता है. सन इज द ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल बॉडी. जो सबसे ब्राइटेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है वो हमारा सन होता है. और सन ही हमारा इकलौता ऐसा है जो सबसे ज्यादा हमें लाइट प्रोवाइड कराता है. तो सबसे ज्यादा जो ब्राइटेस्ट है वो कौन होगा, सन होगा. एंड सन इज द नियरेस्ट टू आवर अर्थ. हमारे अर्थ के जो नजदीक है वो कौन सा है, सन होता है. अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे स्टार्स से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं. जो प्लैनेट्स होंगे वो नियरेस्ट प्लैनेटरी होते हैं. प्लैनेटरी जो मोशन हमारा होता है उसके नेबर होते हैं. सबसे जो मेन डिफरेंस क्रिएट होता है प्लैनेट्स के और स्टार्स के बीच में वो क्या होता है कि जो स्टार्स होते हैं वो ट्विंकलिंग करते हैं, प्लैनेट्स डू नॉट, और प्लैनेट नहीं करते हैं. उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि जो पाथ हमारा ऐसा होता है, विच पाथ द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन. सन के चारों तरफ जिस पाथ के ऊपर प्लैनेट्स मूव करते हैं उस पाथ को ऑर्बिट बोला जाता है. अब ऑर्बिट क्या होगा हमारा, कि जिस पाथ के ऊपर जो प्लैनेट्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं, दिस पार्ट इज कॉल्ड ऑर्बिट. उस पार्ट को ऑर्बिट बोला जाता है. जितने भी टाइम के अंदर इन दिस टाइम दे आर टेकन, वो जितना भी टाइम लेते हैं एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने के लिए, दिस रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन. उस रिवॉल्यूशन को क्या बोला जाएगा, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन बोला जाएगा. अंडरस्टूड. तो ये हमारा सारा किसके बारे में था, ये हमारा सारा था किसके बारे में, प्लैनेट्स के बारे में. अब उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जो अदर प्लैनेट्स होते हैं हमारे, किस तरीके से वो क्या करते हैं, उनका सारा क्या सीन होता है हमारे सोलर सिस्टम के अंदर, किसने क्या इंपॉर्टेंट पार्ट किया है. अब उसके अलावा और भी बहुत सारी बॉडीज होती है, जैसे एस्टेरॉइड्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, मेटेरॉइड्स हो गए, मेटराइट्स हो गए. ये सारे जो सैटेलाइट्स होते हैं इन सबका भी काम सोलर सिस्टम के अंदर होता है. अब उसके अलावा हमारा पॉइंट आता है व्हेन ए सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी. कोई एक सेलेस्टियल बॉडी किसी दूसरी सेलेस्टियल बॉडी के अराउंड क्या करती है, चक्कर लगाती है, तो वो भी हमारा क्या बन जाएगा, सैटेलाइट बन जाएगा. ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं कि व्हेन ए सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व अराउंड अनदर सेलेस्टियल बॉडी इज कॉल्ड इट्स सैटेलाइट. उसको उसके सैटेलाइट बोला जाता है. जैसे जो अर्थ है, अर्थ इज द सैटेलाइट ऑफ सन. अर्थ हमारा क्या होगा, अर्थ जो होगा वो सैटेलाइट होगा किसका, सन का, क्योंकि जो अर्थ होता है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाता है. इसी तरीके से जो भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के चारों तरफ चक्कर लगाएगा वो उसका क्या होगा, सैटेलाइट्स होगा. सैटेलाइट्स भी टू टाइप्स के होते हैं, कुछ मैन मेड होते हैं, कुछ नेचुरल सैटेलाइट्स होते हैं. उनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे. अब बात करते हैं सोलर सिस्टम के अदर पार्ट्स के बारे में. नेक्स्ट पार्ट हमारा सोलर सिस्टम का आता है, जैसे आपका ये पूरा कंप्लीटली बना हुआ है, सन, वेनस एंड मर्करी. उसके बाद आता है अर्थ, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज जुपिटर एंड नेक्स्ट इज सैटर्न एंड लास्ट इज नेपच्यून. ये सारे सोलर सिस्टम के हमारे अनदर प्लैनेट्स होते हैं. प्लैनेट्स स्विंगलिंग नहीं करते, बट जो स्टार्स होते हैं वो अपनी पोजीशन भी चेंज करते रहते हैं, ईस्ट टू वेस्ट वो मूव करते रहते हैं. जब वो पोजीशन चेंज करते हैं तो उनकी ब्राइटनेस की वजह से वो क्या होते हैं, हमें चमकते दिखाई देते हैं, टिमटिमाते दिखाई देते, ट्विंकलिंग करते शो होते हैं. अब बात करते हैं मर्क्यूरी के बारे में. नियरेस्ट टू द सन, सन के जो सबसे पास वाला प्लैनेट्स होता है वो मर्क्यूरी होता है. इस चैप्टर के अंदर आप सिर्फ डीप में नहीं जाएंगे, आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जो सोलर सिस्टम का बेसिक होता है वो क्या होता है, नियरेस्ट कौन सा होता है, लार्जेस्ट कौन सा होता है, ब्राइटेस्ट कौन सा होता है, रेड कौन सा होता है एंड ग्रीन कौन सा होता है. इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हमारा आता है मर्क्यूरी. मर्क्यूरी क्या होगा, नियरेस्ट टू द सन. सन के जो सबसे नियरेस्ट प्लैनेट होगा उसको हम मर्क्यूरी बोलते हैं. नेक्स्ट आता है वेनस.
नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के पास जो होगा, अर्थ के जो नजदीक होता है उसको कौन सा बोलते हैं, वेनस बोलते हैं। एंड सबसे जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट होता है वो कौन सा होगा, वेनस होगा। ये 1 मार्क के सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपको, सोलर सिस्टम का डायग्राम एंड 1 मार्क के ये सारी लाइनें आपको याद होनी चाहिए, ये आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के अंदर भी है, ठीक है। अब देखो जो वीनस होता है वो नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के क्या होता है, नियरेस्ट होता है और उसके अलावा ब्राइटेस्ट होता है। और नियरेस्ट टू द सन, दोनों में डिफरेंस है, सन के जो नियरेस्ट है वो कौन सा, मर्क्यूरी है, एंड जो नियरेस्ट टू द अर्थ है वो कौन सा है, हमारा वेनस। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्लैनेट आता है अर्थ, अर्थ इज ऑल्सो ए प्लैनेट। उसके बाद सबसे जो लाइफ पॉसिबल है जिस प्लैनेट के ऊपर वो हमारा अर्थ होता है, जहां वाटर है, एयर है, और सबसे ग्रीन जिसको बोला जाता है, और जिसको ब्लू यानी कि वाटर की वजह से, जैसे सी है हमारे यहाँ, समुद्र वगैरह है, उनकी वजह से ब्लू जो प्लैनेट होगा वो हमारा अर्थ कहलाएगा, क्योंकि यहाँ एटमॉस्फेयर होने की वजह से यहाँ पे लाइफ क्या है, पॉसिबल है। तो आपका क्वेश्चन अराइज होता है किस प्लैनेट के ऊपर हमारी लाइफ पॉसिबल है, तो आपका अर्थ हो जाएगा। विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ, वो हमारा अर्थ हो जाएगा। नियरेस्ट टू द सन इज मर्क्यूरी एंड नियरेस्ट टू द, किसके पास, नियरेस्ट टू द अर्थ इज कॉल्ड वेनस एंड ब्लूइस्ट प्लैनेट, एंड जिसके पास लाइफ पॉसिबल होती है वो कौन सा है, अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मार्स, मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट, मार्स को मंगल बोलते हैं और मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। एंड मार्स इज द फर्स्ट आउटसाइड, आउटसाइड से जो फर्स्ट होगा वो हमारा कौन सा होगा, मार्स होगा। कैसे, जब हम अर्थ की तरफ जाते हैं पीछे से, पीछे की तरफ आउटसाइड, बाहर से जब अर्थ की तरफ जाते हैं तो अर्थ किसके बाद आता है, मार्स के बाद आता है। तो अर्थ के बाद जो आउटसाइडर होता है वो हमारा मार्स होता है। मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट, मार्स को रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा क्या हो जाएगा, जुपिटर। ये सिर्फ 1 लाइन इसके बारे में याद रखो, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। जुपिटर इज नोन एज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम का जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट होता है वो जुपिटर होता है। सैटर्न इज द येलोइश इन कलर, कलर में येलोइश होता है। और सैटर्न को यूनिक प्लैनेट क्यों बोला जाता है, क्योंकि सैटर्न के ऊपर रिंग्स बने होते हैं इस तरीके से, जिसकी वजह से वो हमें सबसे सुंदर शो होता है, ठीक है। यूरेनस एंड नेपच्यून आर द आउटर मोस्ट, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द आउटर मोस्ट क्या है, हमारे प्लैनेट्स होते हैं। तो हम दोबारा से इसको लर्न करेंगे। फर्स्ट हमारा आता है सन, सन इज द ब्राइटेस्ट, सबसे ब्राइटेस्ट जो होता है सन होता है, लाइट एमिट सन करता है, सन के वजह से ही हमारे अर्थ पे क्या होती है, लाइट प्रोवाइड होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मर्क्यूरी, मर्क्यूरी इज नियरेस्ट टू द सन, सन के जो सबसे पास वाला होता है वो मर्क्यूरी होता है। वेनस नियरेस्ट टू द अर्थ, अर्थ के सबसे नियरेस्ट कौन सा होता है, वेनस होता है। उसके बाद नेक्स्ट और सबसे ब्राइटेस्ट भी हमारा वेनस होता है। अर्थ हमारा क्या होगा, ब्लूइश होगा, और जिस प्लैनेट के ऊपर लाइफ पॉसिबल है वो भी हमारा अर्थ होता है, जहां एनवायरमेंट है, वाटर है। मैंने आपको बताया था कि नील आर्मस्ट्रांग हमारे जो मून पे गए थे, लैंड किया उन्होंने वहां पे, तो उन्होंने वहां देखा कि वहां की पूरी जमीन पूरी बंजर है, वहां कोई वाटर नहीं है, कोई एयर नहीं है, जिसकी वजह से वहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। बट अर्थ के ऊपर ये सारी चीजें होने की वजह से सिर्फ अर्थ इकलौता ऐसा है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। उसके बाद नेक्स्ट आता है मार्स, मार्स इज नोन एज रेड प्लैनेट, मार्स को रेड प्लैनेट भी बोलते हैं, और जो अर्थ की तरफ से आउटसाइड वाला प्लैनेट है वो मार्स होता है। नेक्स्ट आता है जुपिटर, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा होगा, जुपिटर। सैटर्न इज द येलोइश, एंड सबसे यूनिक चीज सैटर्न की कौन सी होती है कि सैटर्न हैव रिंग्स, उसके पास रिंग्स होते हैं। नेक्स्ट इज यूरेनस एंड नेपच्यून, यूरेनस एंड नेपच्यून आर द आउटर मोस्ट क्या है, प्लैनेट्स। अंडरस्टूड। अब उसके बाद हमारे पॉइंट्स आते हैं एस्टेरॉइड्स एंड कमेट्स, एस्टेरॉइड्स एंड कमेट्स। कमेट्स होते हैं धूमकेतु, एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स हमारे क्या होंगे, द गैप बिटवीन यूरेनस एंड नेपच्यून या फिर सन, यानी कि दो सेलेस्टियल बॉडीज के बीच में जब गैप बन जाता है तो उस गैप के अंदर स्मॉल स्मॉल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एस्टेरॉइड्स बोलते हैं।
उसके बाद कमेट्स आते हैं। कमेट्स भी हमारे इसी तरह की सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं जो सोलर सिस्टम के अंदर मौजूद होती हैं। कमेट्स के अंदर एक हमारा आता है हैले कमेट, यानी कि हैले नाम का धूमकेतु। उसके बाद नेक्स्ट हमारे आते हैं मेट्रॉइड्स। मेट्रॉइड्स क्या होते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना टूटता हुआ तारा, स्काई के अंदर हमें शो होता है मेट्योर्स। मेट्योर्स क्या होते हैं, ब्राइटेस्ट एंड लॉन्गेस्ट स्टार। ब्राइटेस्ट एंड लॉन्गेस्ट स्टार, जिनकी लेंथ ज्यादा होने की वजह से ये अर्थ पे आ जाते हैं और अर्थ पे आने के बाद इनको मेट्राइट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेट्राइट्स बोला जाता है। ये मेट्रॉइड क्या होंगे, जिसे टूटता हुआ तारा हम बोलते हैं, वो मेट्रॉइड्स होते हैं। जब वो क्या किसकी वजह से, लॉन्गेस्ट की वजह से, लंबे होने की वजह से अर्थ के ऊपर लैंड कर जाते हैं, तो वो हमारे मेट्राइट्स होते हैं। अंडरस्टूड। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बचता है हमारा आर्टिफिशियल सैटेलाइट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम, यानी कि जो मैन मेड होते हैं। आर्टिफिशियल्स रेडी किए जाते हैं अर्थ के ऊपर। आर्टिफिशियल्स आर रेडी ऑन द अर्थ, अर्थ के ऊपर रेडी किए जाते हैं। एंड नेचुरल सैटेलाइट्स हमें नेचर ने दिए हैं, लेकिन जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं वो मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं। जैसे एजुसेट हो गया, जितने भी सैटेलाइट्स हम दूसरे उस पे प्लैनेट्स पे भेजते हैं, या कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ाने के लिए, रेडियो टेलीविजन के थ्रू कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़ाने के लिए जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए हम जो भेजते हैं दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर, या दूर से कोई भी जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड कराने के लिए यूज करते हैं, दे आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और नेचुरल सैटेलाइट्स हमारे क्या होते हैं, जो हमें नेचर ने दिए होते हैं। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, योर चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।